इजराइल के सीक्रेट न्यूक्लियर बम अमेरिका को मंजूर है, तो ईरान के क्यों नहीं। दुनिया में यह बहस बहुत तेजी से उठ रही है कि अमेरिका अपनी ईरान में अपनी कठपुतली सरकार बनाने के लिए ईरान के पास परमाणु बम होने की बात कर रहा है। इराक से सद्दाम हुसैन को हटाने के लिए भी इसी तरह खतरनाक हथियारों वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होने की बात कही थी, जो बाद में फुस निकली। अमेरिका शुरू से ही अपने ताकत के बल पर विश्व में दोहरा रवैया अपनाता रहा है। उसकी इसी हिपोक्रेसी के चलते दुनिया कभी शांति की ओर आगे नहीं बढ़ सकी। परमाणु हथियारों को लेकर भी उसके दोहरे मापदंड की दादागिरी चलती रही है। आज की तारीख में ही देखिए, एक और इजराइल है जिसके पास गुप्त रूप से परमाणु हथियार होने की बात दुनिया मानती है। दूसरी ओर ईरान, जिसके परमाणु कार्यक्रम को ही लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेष रूप से इजराइल और पश्चिमी देश लगातार सवाल उठाते हैं। इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने के लिए सैन्य हमले शुरू किए हैं, जिससे यह सवाल फिर से सुर्खियों में है कि अगर इजराइल के गुप्त परमाणु हथियार स्वीकार्य हैं, तो ईरान के क्यों नहीं। क्या यह वही पुरानी कहानी है जो इराक में सद्दाम हुसैन और कथित विनाशकारी हथियारों यानी कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के साथ देखी गई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। मैं हूं आपके साथ सुशील पांडे। स्वागत है आपका 7 टीवी भारत के खास प्रोग्राम न्यूज मिनट पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल के पास परमाणु हथियार होने की बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है। हालांकि इजराइल ने इसकी कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने विशेषज्ञों के हवाले से कहा है कि इजराइल ने 1960 के दशक में ही परमाणु हथियार विकसित करना शुरू कर दिया था और आज उसके पास 80 से 200 परमाणु हथियार हो सकते हैं। इजराइल की नीति, जिसे परमाणु अस्पष्टता कहा जाता है, उसे इस क्षेत्र में एक रणनीतिक लाभ देती है। वह न तो अपने परमाणु हथियारों की मौजूदगी की पुष्टि करता है और न ही इनकार करता है, जिससे वह परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने वाली संधि यानी कि NPT के तहत जवाबदेही से बचता है। इजराइल के इस रुख को पश्चिमी देशों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका की मौन स्वीकृति प्राप्त है। इसके पीछे तर्क यह है कि इजराइल एक छोटा देश है जो कई शत्रु देशों से घिरा हुआ है और परमाणु हथियार उसकी सुरक्षा की गारंटी है। लेकिन यह तर्क तब सवालों के घेरे में आ जाता है जब ईरान जैसे देशों के परमाणु कार्यक्रम को खतरनाक करार दिया जाता है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम 1950 के दशक में शुरू हुआ था, जब शाह के शासनकाल में संयुक्त राज्य अमेरिका ने उसे परमाणु तकनीक प्रदान की थी। हालांकि 1989 की इस्लामी क्रांति के बाद ईरान का पश्चिम के साथ रिश्ता तनावपूर्ण हो गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार ईरान का परमाणु कार्यक्रम अब इतना उन्नत हो चुका है कि वह कुछ महीनों में परमाणु हथियार बना सकता है। ईरान हमेशा से दावा करता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल नागरिक उपयोग जैसे कि बिजली उत्पादन के लिए है। फिर भी इजराइल और पश्चिमी देश इसे एक सैन्य खतरे के रूप में देखते हैं। ईरान का तर्क है कि अगर इजराइल जैसे देश परमाणु हथियार रख सकते हैं, तो उसे भी अपनी रक्षा के लिए ऐसा करने का अधिकार है, खासकर तब जब इजराइल ने हाल के वर्षों में ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या और साइबर हमलों जैसे कदम उठाए हैं। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने यह भी कहा है कि अगर इजराइल ने उसके परमाणु ठिकानों पर हमला किया, तो वह इजराइल के गुप्त परमाणु ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर मौजूदा तनाव 2003 के इराक युद्ध की याद दिलाता है, जब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने दावा किया था कि सद्दाम हुसैन के पास विनाशकारी हथियार WMD है। बाद में यह साबित हुआ कि यह दावा गलत था और इराक युद्ध के परिणाम स्वरूप लाखों लोगों की जान गई और क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ी। क्या ईरान के साथ भी वही कहानी दोहराई जा रही है? न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि इजराइल ने ईरान के नतांज और इस्फहान जैसे प्रमुख परमाणु ठिकानों पर हमले किए हैं, जिससे ईरान की परमाणु क्षमता को काफी नुकसान पहुंचा है। लेकिन यह सवाल अनुत्तरित है कि क्या ये हमले वास्तव में ईरान के परमाणु हथियार बनाने की क्षमता को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं या केवल ईरान को
और आक्रामक बनाने का काम करेंगे। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इन हमलों से ईरान को परमाणु हथियार बनाने की दिशा में और तेजी से बढ़ने का बहाना मिल सकता है। इराक के मामले में WMD का दावा खुफिया जानकारी पर आधारित था, जो बाद में गलत साबित हुआ। ईरान के मामले में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि ईरान अपने परमाणु दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है, लेकिन यह भी स्पष्ट नहीं है कि ईरान वास्तव में परमाणु हथियार बना रहा है। यह अनिश्चितता इराक की स्थिति से मिलती जुलती है, जहां अपर्याप्त सबूतों के आधार पर सैन्य कार्रवाई की गई थी। परमाणु हथियारों के मामले में नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून भी महत्वपूर्ण है। NPT के तहत परमाणु हथियारों का प्रसार रोकना सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों की जिम्मेदारी है, लेकिन इजराइल जो NPT का हिस्सा नहीं है, अपने परमाणु हथियारों को लेकर कोई जवाबदेही नहीं रखता। वहीं ईरान जो NPT का हस्ताक्षर करता है को अपने हर कदम की जांच का सामना करना पड़ता है। यह असमानता क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ाती है। ईरान का तर्क है कि अगर इजराइल को परमाणु हथियार रखने की छूट है तो उसे भी ऐसा करने का हक है। दूसरी ओर इजराइल का कहना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है, क्योंकि ईरान ने बार बार इजराइल के विनाश की धमकी दी है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने का एक कारण इस्लामी आतंकवाद से ईरान का गहरे से संबंध होना है। ईरानी इस्लामिक नेता खमेनेई इस आधार पर ही बार बार कश्मीरी मुसलमानों पर भारत सरकार की उत्पीड़न की बात करते रहे हैं। ये जग जाहिर है कि ईरान मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा बनना चाहता है। इसके लिए ही हिजबुल्लाह और हुती जैसे दर्जनों आतंकी संगठनों को फंडिंग और ट्रेडिंग देता रहा है। जाहिर है कि परमाणु बम बना लेने के बाद इन आतंकी संगठनों का मन और बढ़ जाएगा। हिजबुल्लाह जैसे समूहों को ईरान का समर्थन इस चिंता को बढ़ाता है, क्योंकि पश्चिमी खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि ईरान इन समूहों को परमाणु तकनीक या सामग्री साझा कर सकता है। हालांकि इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। इसके बजाय ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने का मुख्य कारण NPT के तहत वैश्विक परमाणु नियंत्रण और क्षेत्र के परमाणु हथियारों की होड़ को रोकना है। इजराइल के हालिया हमलों ने क्षेत्रीय समीकरण को और जटिल कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इन हमलों में ईरान के कई वरिष्ठ सैन्य कमांडर और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं और नतांज जैसे प्रमुख परमाणु ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। लेकिन इन हमलों से ईरान की जवाबी कार्रवाई भी तेज हो गई है, जिसमें उसने इजराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। इस संघर्ष का एक बड़ा परिणाम यह हो सकता है कि ईरान अब परमाणु हथियार बनाने की दिशा में और तेजी से बढ़े। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ईरान को लगता है कि उसकी पीठ दीवार से सटी है तो वह NPT से बाहर निकल सकता है और परमाणु हथियार विकसित करने की कोशिश कर सकता है। यह क्षेत्र में परमाणु हथियारों की होड़ को बढ़ावा दे सकता है, जिसमें सऊदी अरब जैसे अन्य देश भी शामिल हो सकते हैं। आपको क्या लगता है? बेझिझक अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप भी कोई बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9998323655 पर आप हमसे व्हाट्सएप द्वारा सीधे संपर्क कर सकते हैं। फ्रॉड और धोखाधड़ी करने वालों से सावधान रहें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 TV भारत के साथ।